खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सवात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डस्का की फैमिली थी। विलोग काफ़ी लेट हुआ, उसकी रीज़न ये थी कि काफ़ी मसरूफियात थी और इसमें बड़े खुले अल्फाज में ये बात कहने में हम शर्म महसूस नहीं करते कि केपी की हुकूमत की ये सबसे बड़ी आज तक की ये नाअहली थी। और ऐसे नाअहल जो होते हैं वो पार्टी में भी नाअहल होते हैं और पता नहीं किसने ऐसे नाअहल शख्स को पार्टी का वज़ीर आला भी बना दिया है, जिसको बोलने की भी और जिसको सहाफ़ियों के जवाब देने की अगर बात करें तो वो भी उनको तमीज़ बहुत कम है। और अगर उनसे कोई सख्त सवाल कर लिया जाए तो वो तो नाअहली का सिस्टम तो उनके पास है ही है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो जिनको केपी के हुकूमत में शामिल किया गया है, वो नाअहल तरीन लोग हैं और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब वो फैमिली जो वहाँ पर मौजूद थी और इस हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग्स भी आए और मुख्तलिफ वीडियोज़ भी वायरल हुई और करीब खड़े हुए लोग जो हैं वो इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाते रहे, बात भी करते रहे, बताते भी रहे। लेकिन किसी ने आकर वहाँ पर मदद नहीं की। काफ़ी देर तक वो फैमिली वहाँ पर खड़ी रही। क्या कोई अलर्ट जारी नहीं था? बहुत से ऐसे बुनियादी सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन फिर ऐसी इंक्वायरी जो स्टैंड अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से की गई है, उसके ऊपर वक़्ती तौर पर बहुत से लोगों को मुअत्तल ज़रूर किया जाएगा। बहुत से लोगों को सज़ा के हवाले से कहा जाएगा कि ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जिनकी कीमती जानें जा चुकी हैं, क्या वो वापस आएँगी? तो ये कुछ बुनियादी सवालात हैं। तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो नाअहली थी वो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ और समझता नहीं बल्कि इसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की कौम ये समझती है कि जब कुदरती आफ़ात आनी होती है, जब ऐसा मौसम, ऐसे हालात बनते हैं, तो एक एक अदारा है जो काम करता है। शायद उस अदारे की भी बहुत बड़ी नाअहली है और उसके बैठे हुए बड़े-बड़े सरबराहान जो हैं, जो बड़े ताकतवर लोग हैं, उनकी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाअहली है। अगर केपी की हुकूमत का यहाँ पर ये हालात थे, तो फिर साथ ही साथ वफ़ाक के वो अदारे जो पूरे कमान सँभाले हुए हैं इस मामले में, तो उनकी भी यहाँ पे नाअहली। लेकिन जो-जो इस मुतल्लका चीज़ों के साथ मौजूद था या इन हालात के साथ जिनका जायज़ा उनका लेना उनके ऊपर फ़र्ज़ था, ये उन तमाम लोगों की बहुत बड़ी नाअहली है। सवात में वो लोग जो जिनके घरों की पूरे का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो चुका है, तो शायद वो वापस तो नहीं आ सकते और जिस तरीके से उस फैमिली के जो हालात हैं, उनके बुज़ुर्ग, उनके जो बाकी बचे हुए लोग, जो ख़ानदान है, वो हम उनके हालात वही समझ सकते हैं। हम दुःख में बराबर के शरीक तो ज़रूर हैं, लेकिन ये शरीक होना एक लफ़्ज़ है। लेकिन इस मुश्किल वक़्त से वो जो गुज़र रहे हैं, उसकी अहमियत, उसका तकलीफ़, उसकी दर्द, वो उन्हें ही पता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली जो सबसे बड़ी नाअहली थी, वो केपी की हुकूमत की थी। अली अमीन गंडापुर उनकी कबीना की थी और बाकी हर तरह की नाअहली जो है वो इस वक़्त केपी की हुकूमत पे पाई जा रही है। इंसानी जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। बड़े-बड़े प्रोटोकॉल्स के लिए हेलीकॉप्टर्स पहुँच जाते हैं। बड़े-बड़े पाकिस्तान के कोई मैचेज़ हों, किसी को प्रोटोकॉल देना हो, तो बड़े-बड़े हेलीकॉप्टर्स, सिक्योरिटीज़ वो पहुँच जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस पूरी हुकूमत को, पाकिस्तान के इन खाने और निचोड़ने वालों को, पालने वालों की हिफाज़त के लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर नहीं पहुँच सका और काफ़ी देर तक वो फैमिली इंतज़ार करती रही। आखिर एक-एक करके वो तमाम लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाज़ी हारते रहे। चंद एक लोग जो बचे, वो भी कहा जाता है, जो अब तक की इत्तलात है, कि उन्हें भी प्राइवेट लोगों ने ही वहाँ पर बचाया है। लेकिन इसमें कोई बड़ी कारनामा नहीं था केपी की हुकूमत का, नाअहल तरीन हुकूमत थी वो।